अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और घर में अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी आए आज देखते हैं आज क्या तारीख है। आज तारीख है 8 जनवरी 2024 और हम अब देखेंगे इस्लामी तारीख क्या है। इस्लामिक तारीख है 25 जमादुल सानी 1445 हिजरी। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताएं आज दिन क्या है। आज हफ्ते का पहला दिन है, मतलब आज हमारा हफ्ता शुरू हुआ है। जिस दिन हमारा हफ्ता शुरू होता है उस दिन को क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको कहते हैं पीर। और पीर को अरबी में क्या कहते हैं? योमुल इस्नैन। आए एक बार फिर देखते हैं आज क्या तारीख है। 8 जनवरी 2024 25 जमादुल सानी 1445 हिजरी। दिन है आज पीर और उसको अरबी में कहते हैं योमुल इस्नैन। चले आए आज हम देखते हैं हमारा सबक क्या है। अब हम अपना सबक पढ़ते हैं। आज प्यारे बच्चों, आज हम दोहराएंगे अपने हरूफ तहज्जी को और आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ हरूफ। जी अब बताएं, जब हम हरूफ तहज्जी को शुरू करते हैं तो सबसे पहला हरूफ कौन सा आता है? ज़ारून, आप बताएं। जी हाँ, सबसे पहला हरूफ है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ आम। ये किस आम? ये फल है और आम बहुत मीठे जायका का होता है। आम को अमूमन हर कोई पसंद करता है, बड़ा हो छोटा हो। और ये कौन से मौसम में आता है फल? हाँ जी, ये आता है गर्मियों में। मीठा मज़ेदार रसीला आम। और इसका रंग क्या है? इसका रंग है पीला। हाँ जी, अली मद आ आम। अली मद आ आम। अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हरूफ आता है? हाँ जी, अलिफ मद्दा के बाद आता है अलीफ। अब मुझे बताएं कि ये कौन से फल की तस्वीर है? हाँ जी जिमल, आप बताएं ये कौन से फल की तस्वीर है? ये है अनार। शाबाश, ये है अनार। ये अनार है मज़ेदार, इसमें दाने भी होते हैं, खाने में मज़ेदार है और इससे हमारी सेहत भी बनती है और काफ़ी बीमारियों से हमें बचाता है ये। और इसका रंग क्या है? आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें कौन सा रंग है? शाबाश, इसका रंग है लाल। अलिफ अनार। अलिफ अनार। अलिफ के बाद आता है बे का ख़ानदान। अलिफ के बाद आता है किसका ख़ानदान? बे का ख़ानदान। हाँ जी, इसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ। बे की अम्मी ने पकाई रोटियाँ। अम्मी जान ने कहा ये रोटियाँ खा लो। अब बे जो था, बे ने एक रोटी ले ली और उसने अपने नीचे छुपा ली। तो इस तरह बे के पास कितने नुक्ते हुए? एक। बे ने जो रोटी एक नीचे छुपाई वो बन गया उसका नुक्ता और इस तरह बे के पास था एक नुक्ता। हम कहेंगे बे के नीचे एक नुक्ता। और प्यारे बच्चों, मुझे ये बताएं बे से कौन सा जानवर बना हमें नज़र आ रहा है? ये कौन सा जानवर है? शाबाश, ये है बतख। बे बतख। जी, ये रहती है पानी में और खुश्की पे कम आती है और पानी में ज़्यादा रहती है। और बे बतख। बे के बाद आता है उसका दूसरा भाई पे। पे। जब अम्मी जान ने रोटियां पकाई तो पे ने अपने नीचे छुपा ली 3 रोटियां और इस तरह पे के पास कितने नुक्ते हो गए? 1 2 3। पे के नीचे 3 नुक्ते। हम कहेंगे बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते।
और पे से हमें क्या चीज़ बनी नज़र आ रही है? पे पंखा। पंखा हमारे किस काम आता है प्यारे बच्चों? पंखा आता है हमें गर्मियों में हवा लेने के काम आता है। सर्दियों में कोई लेता है उससे हवा? जी हाँ, उससे कोई भी हवा नहीं लेता, क्योंकि सर्दियों में तो हमें वैसे ही सर्दी लग रही होती है और हमारा दिल करता है गरम गरम कुछ खाने को और कंबल ओढ़ने को, और हम सब हीटर भी चलाते हैं अपने घर में। हाँ जी, ये है पंखा जो हम गर्मियों में इसको इस्तेमाल करते हैं। पे पंखा। पे के बाद आता है उनका तीसरा भाई बे के ख़ानदान में, ते। ते को मिली अम्मी जान से 2 रोटियां जो उसने अपने रख ली सर पे उठा ली, उसने अपने ऊपर रख ली। इस तरह ते के पास थी 2 रोटियां जो बन गए उसके 2 नुक्ते, 1 2। ते। और ते से हमें ये कौन सा जानवर नज़र आ रहा है इतना रंग बिरंगा, इतना खूबसूरत? जी, ये है तितली। तितली हवा में उड़ती है और तितली को क्या चीज़ पसंद है, कौन बताएगा मुझे? जी इस्माइल, आप बताएं, तितली को क्या चीज़ बहुत पसंद है? शाबाश, तितली को पसंद है खूबसूरत फूल। वो रंग बिरंगे फूल पे बैठती है और उनका रस पीती है। ते तितली। जी, ते के बाद आता है उनका भाई टे। टे ने कोई रोटी नहीं ली, उसने टोकरी को अपने सर पे रख लिया। इस तरह वो बन गया उसका टोए और ये बन गया टे। टे टमाटर। टमाटर जो है वो सब्जियों में इस्तेमाल होता है, हम सालन पकाने के लिए अम्मी जान इस्तेमाल करती हैं। और इसका खूबसूरत सा रंग है, इसमें 2 रंग हैं। जी मुझे कौन बताएगा? सारिम बताएं, इसमें कितने रंग नज़र आ रहे हैं हमें? हाँ जी, इसमें आ रहे हैं हमें 2 रंग नज़र आ रहे हैं, एक लाल और एक हरा। टे टमाटर। टे के बाद आता है से। से ने भी ली और 3 रोटियां अम्मी जान से, और पे ने अपने नीचे छुपाई थी, लेकिन से ने भी अपने ऊपर रख ली और वो बन गए उसके 3 नुक्ते, 1 2 3 से। और ये ज़्यादा सारे फल जब हम एक साथ रखते तो ये बन जाता है समर। इन फलों में है तरबूज, केला, खरबूजा, अंगूर, आम, नाशपाती, और ये सब फल बन के इन सब फलों को हम कहते हैं समर। से समर। इस तरह हम कहेंगे बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर टोपी, मतलब ये टोए हैं तो हम इसके कहेंगे ते के ऊपर टोपी, से के ऊपर 3 नुक्ते। जी प्यारे बच्चों, बे के ख़ानदान के बाद शुरू होता है जीम का ख़ानदान। जीम का ख़ानदान, ये देखें जीम के एक बड़ा सारा पेट है। जीम की भी एक कहानी है। जीम जो है वो 4 भाई हैं और समुंदर के किनारे गए मछलियाँ पकड़ने के लिए। जीम ने सबसे पहले पकड़ी एक मछली और उसको जल्दी से खा गया। अब इस तरह उसके पेट में कितने नुक्ते हैं? 1, क्योंकि उसने एक मछली खाई तो उसके पेट में कितने नुक्ते हैं? 1। जीम जैकेट। जीम से क्या तस्वीर बनी है? जैकेट हम कब पहनते हैं? जैकेट हम पहनते हैं सर्दियों में। ये जो मौसम है, हमने अपने आप को बचाने के लिए सर्दी से बीमार ना हो, हमें बुखार नज़ला ज़ुकाम ना हो, तो हम क्या पहनते हैं? जैकेट। और जैकेट का रंग क्या है? लाल। शाबाश, आप सब ने घरों में जैकेट पहनी हुई हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सब बच्चों ने जैकेट पहन के अपने आप को सर्दी से महफूज रखना है। जीम के बाद आता है उसका छोटा भाई चे ने कितनी मछलियाँ पकड़ी थी? 3, और चे ने तीनों मछलियाँ खा ली। इस तरह उसके पेट में कितने नुक्ते हैं? 3, 1 2 3। और चे से ये कौन सा जानवर बना हुआ है?
जी अहमद, आप बताएं ये कौन सा जानवर है? शाबाश, ये है चिड़िया। चिड़िया जो है वो हमें आसमान में बाहर नज़र आती है, दरख्तों पे भी बैठी होती है। ये बहुत छोटा सा जानवर है, खूबसूरत सा जानवर है, मीठी सी इसकी आवाज़ है। हाँ जी, इसकी आवाज़ है चू चू। शाबाश, ऐसी ही इसकी आवाज़ है। चे के बाद आता है उसका तीसरा भाई, वो है हे। हाँ जी, हे बेचारे को तो कोई मछली मिली नहीं और वो उस बेचारा रह गया भूखा। उसके पेट में कुछ भी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं खाया, उस बेचारे का तो पेट अकेला है। तो हम कहेंगे हे बेचारा अकेला। हाँ जी, हे से क्या चीज़ बनी है? हम ये देखेंगे हे से क्या चीज़ बनी है? हुक्का। हे से क्या बना हुआ है? हुक्का। हाँ जी, हुक्का जो है वो बड़े बुज़ुर्ग पहले इस्तेमाल करते थे। तो हे से बना हुक्का, हे से हुक्का। अब आता है जीम का चौथा भाई खे। खे को मिली एक मछली जो खे ने रख ली अपने सर पर। खे ने मछली को सर पे रखा और उसके ऊपर एक नुक्ता बन गया। इस तरह खे के ऊपर एक नुक्ता। जी प्यारे बच्चों, खे से कौन सा जानवर बना हुआ है? खे से बना हुआ है ये खूबसूरत सा जानवर, मासूम सा खरगोश। हाँ जी, इसको हम घरों में भी पालते हैं। और खरगोश क्या खाता है? खरगोश को क्या बहुत ज़्यादा पसंद है? खरगोश को पसंद है गाजर। लाल रंग की खूबसूरत सी गाजर खरगोश को बहुत पसंद है। और खरगोश घास भी खाता है। हाँ जी, सफ़ेद रंग का भी होता है और ये भूरे रंग का भी होता है खे खरगोश। अब हम पढ़ेंगे जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे बेचारा अकेला, खे के ऊपर एक नुक्ता। इस तरह अब हमने पढ़ा है जीम का ख़ानदान। और अब हम पढ़ेंगे जीम के ख़ानदान के बाद आता है दाल का ख़ानदान। अब हम दाल के ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे। दाल की शक्ल है मुड़ी हुई। आप सब देख रहे हैं प्यारे बच्चों, दाल की शक्ल हुई है, दाल की शक्ल जो है वो मुड़ी हुई है। और दाल अपने ख़ानदान में सबसे पहले आता है। दाल से क्या तस्वीर हमें नज़र आ रही है? क्या चीज़ बनी हुई है? हाँ जी, दाल से बना हुआ है दरख्त। दरख्त कहाँ कहाँ पे हैं? हमारे स्कूल में भी दरख्त हैं, बेशुमार दरख्त लगे हुए हैं। हाँ जी, दरख्त हमें देते हैं ऑक्सीजन, जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं और ख़ुद वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं दरख्त अपने लिए। दरख्त में कितने रंग नज़र आ रहे हैं प्यारे बच्चों? हाँ जी, इसमें नज़र आ रहे हैं हमें 2 रंग, हरा और भूरा। हरे रंग के हैं पत्ते और भूरे रंग की है इसकी लकड़ी। दाल दरख्त जो है वो गर्मियों में हमें ठंडी छाँव भी देते हैं और इसके ऊपर लगते हैं मज़ेदार फल भी, जैसे आम, सेब। हाँ जी, ये सब फल जो हैं वो किस पे लगते हैं? दरख्त पे। दाल के बाद आता है डाल। डालडा ढोल। दाल से क्या बना हुआ है? ढोल। ढोल किस काम आता है? हाँ जी, ये शादियों पे इस्तेमाल होता है और इसकी आवाज़ भी कान में थोड़ी सी बुरी लगती है, लेकिन सोचें इसकी आवाज़ कैसी है। हाँ जी, ड। हाँ जी, जब ये बजता है तब ड ड की आवाज़ आती है। डाल ढोल। दाल के सर पे क्या है? तोए। हाँ जी, अब उसके बाद आता है ज़ाल। ज़ाल, और ज़ाल से हमें क्या बना हुआ नज़र आ रहा है? जी शाबाश, ज़ाल से बना है ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा किसे कहते हैं? जब हम अपने खाने वाला सामान जैसे चावल है, गंदम है, उसको ये जमा कर लें तो इन जमा शुदा खाने वाली चीज़ों को हम कहते हैं ज़ख़ीरा। ज़ाल, ज़ख़ीरा। और ज़ाल के ऊपर कितने नुक्ते हैं? शाबाश, ज़ाल के ऊपर है एक नुक्ता।
हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हमने इन सब हरूफ को दोहराया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।